प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान को ताज़ा कर देने वाली नसीहत है। यह किस्सा उस मजदूर का है जिसकी मेहनत और अल्लाह पर यकीन ने उसे सब्र और उम्मीद का पैगाम बना दिया। मेरी गुजारिश है कि इस दास्तान को आखिर तक जरूर सुनिएगा, हो सकता है ये आपके दिल को भी रोशन कर देगा। कहा जाता है कि बहुत पहले बगदाद का एक चौराहा था, वो जगह जहाँ सुबह होते ही गरीब मजदूर और मेहनतकश लोग जमा हो जाया करते। सबका हाल लगभग एक जैसा था, थके हारे जिस्म लेकिन उम्मीद से भरे दिल। हर कोई यही दुआ करता, या अल्लाह आज अगर कोई काम और मजदूरी मिल जाए तो तेरी रहमत होगी, बच्चों का पेट भर जाएगा, और अगर न मिला तो फिर भी तू ही रिस्क देने वाला है। यह जगह सिर्फ काम ढूंढने का मैदान नहीं थी बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल की जिंदा मिसाल थी। इन मजदूरों की आंखों में भले ही मजबूरी झलकती थी मगर दिलों में एक सुकून था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जो कुछ भी मिलेगा वही अल्लाह की तरफ से मिलेगा। उसी बगदाद शहर में एक दौलतमंद इंसान रहा करता था, उसका नाम था अब्बू ज़ैद। दौलत का मालिक होने के बावजूद कभी कभी उसे अपने कामों के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ जाती, और जब भी ऐसा होता वो उसी मशहूर चौराहे का रुख किया करता जहां हर सुबह रोजी की तलाश में गरीब मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ती। उस दिन भी अब्बू ज़ैद उस भीड़ में पहुंचा। चारों तरफ मजदूर अपनी मजबूरी को चिल्लाहट की शक्ल में बयान कर रहे थे। कोई ऊंची आवाज में मिन्नत करता, जनाब मुझे ले जाइए, मैं हर काम कर लूंगा। कोई आगे बढ़कर दूसरों को धकेलता, अपनी भूख और बेबसी को ताकत बनाकर काम हासिल करना चाहता। उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था, आंखों में बेचैनी थी और दिलों में एक ही पुकार, ऐ अल्लाह आज हमें कुछ काम मिल जाए। यह नजारा देखकर अब्बू ज़ैद का दिल भर आया। एक तरफ उसे इन गरीबों की हालत पर रहम आ रहा था, उनके बच्चों की भूख और घर की बेचारगी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी, लेकिन दूसरी तरफ यह शोरगुल और आपसी होड़ उसे हैरानी में डाल रही थी। इसी सोच में गुम उसकी नजर अचानक भीड़ के दूसरे कोने पर ठहर गई। वहाँ एक हटा-कटा नौजवान मजदूर बैठा था। बाकी लोगों की तरह वो न चिल्ला रहा था न किसी से काम की भीख मांग रहा था। उसका चेहरा अजीब सुकून से भरा हुआ था, जैसे दिल में कोई गहरी ताकत मौजूद हो। उसकी आंखें कह रही थी, रिस्क मेरा अपना नहीं बल्कि मेरे रब का है, वो चाहेगा तो मुझे खुद काम ढूंढकर मेरे पास आ जाएगा। उस सुकून भरी शख्सियत में एक अजीब सा जादू था जिसने अब्बू ज़ैद के दिल को हिला दिया। हर किसी की जबान पर रिस्क की तलाश का शोर था, लेकिन इस नौजवान में कोई जल्दबाजी नजर ही नहीं आती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे दिल में गहरा तवक्कुल जम चुका हो। यही ठहराव अब्बू ज़ैद के दिल को छू गया। वो उसके पास गया और नरमी से सवाल किया, भाई क्या तुम्हें काम की जरूरत है? क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? नौजवान ने सर झुकाकर बहुत शांति से जवाब दिया, जनाब काम करने के लिए ही बैठा हूँ, लेकिन मेरी दिहाड़ी बाकी मजदूरों जैसी नहीं होगी। मेरी मजदूरी 50 दिरहम है। उसके लहजे में न कोई घमंड था और न कोई मिन्नत, बल्कि ऐसा यकीन था जो सिर्फ उसी शख्स में पाया जाता है जिसका भरोसा अल्लाह ताला पर अटूट हो। अब्बू ज़ैद ने जब यह बात सुनी तो पहले तो थोड़ा चौंक गया। भीड़ में ऐसे गरीब मजदूर मौजूद थे जो आधी मजदूरी पर भी राजी हो जाते, मगर यह नौजवान बिना झिझक अपनी कीमत बता रहा था, और वो भी इतनी ऊंची। अब्बू ज़ैद ने हैरत से कहा, भाई सारी भीड़ कम दाम पर काम करने को तैयार है और तुम 50 दिरहम की दिहाड़ी मांग रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कोई इस शर्त पर तुम्हें काम देगा? नौजवान के चेहरे पर जरा भी उदासी या घबराहट न आई। उसने बड़ी इत्मीनान से जवाब दिया, जनाब मेरा यकीन है कि मेरा रिस्क वही देगा जिसने मुझे पैदा किया है। अगर आप देंगे तो भी उसी के हुक्म से, और अगर आप नहीं देंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला मुझे कहीं और से मेरी रोजरी पहुंचा देगा। इसलिए मैं अपने मेहनत की कीमत वहीं रखता हूं जो मेरे लिए मुनासिब है। यह सुनकर अब्बू ज़ैद का दिल कांप उठा। उसने सोचा, यह शख्स गरीब होकर भी इतनी अटूट इज्जत और तवक्कुल रखता है, असली दौलतमंद तो यही है। और उसी लम्हे उसने तय कर लिया कि आज का काम वो सिर्फ उसी नौजवान को देगा। अब्बू ज़ैद कुछ लम्हों के लिए ठहर गया। दिल में ताज्जुब भी था और हल्की सी बेचैनी भी। क्या राज है कि यह अदना सा नौजवान इतनी हिम्मत से बात कर रहा है? उसने सोच लिया, चलो देखता हूँ इसमें क्या खास बात है। आखिरकार उसने हामी भर दी, अच्छा भाई मैं तुझे 50 दिरहम देने के लिए तैयार हूँ। मगर वह नौजवान सब्र से मुस्कुराया और अपनी नजरों में अजीब सी रोशनी लिए बोल पड़ा, जनाब मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप उन्हें मंजूर कर लेंगे तभी मैं आपके साथ चलूंगा। नौजवान ने बड़ी वाजिह आवाज में कहा, पहली शर्त ये है कि आप मुझसे मेरी जिंदगी की तफसीलात पर सवाल न करेंगे। मेरा गुजरा हुआ या मेरा आने वाला कल सिर्फ मेरे रब और मेरे दिल का मामला है। दूसरी शर्त यह है कि जिस लम्हे अजान की सदाएं बुलंद होंगी और मैं उठकर नमाज अदा करने जाऊंगा, उस घड़ी तक मैं आपका मजदूर नहीं सिर्फ अल्लाह ताला का बंदा रहूंगा। तीसरी शर्त, अगर आप मुझसे कोई सवाल करेंगे तो उसका जवाब देना या खामोश रहना मेरी अपनी मर्जी और इख्तियार में होगा। मेरा सर झुकना मेरे खालिक और मालिक के आगे है। इस दुनिया के हर रिश्ते और हर बंधन से बढ़कर मेरी वफादारी अपने रब के साथ है। ये 3 शर्तें मेरा अहद हैं और इस अहद को तोड़ने की जुर्रत मैं न किसी से करवाऊंगा
और न ही खुद करूंगा, क्योंकि जो शख्स अपने रब से किया हुआ अहद निभा ले उसका ज़मीर किसी और सौदे का मोहताज नहीं होता। अब्बू ज़ैद दंग रह गया। जहन में ख्याल आया, ये कहीं कोई आम मजदूर तो नहीं बल्कि किसी शहजादे जैसा लगता है जो अपनी शर्त रखता है। मगर उसकी आंखों में ऐसा सच्चापन था कि अब्बू ज़ैद का दिल पिघल गया और उसने खामोशी से मान लिया। अब्बू ज़ैद जब उस अजनबी नौजवान को अपने घर लाए तो उन्होंने उसे तफसील से समझाया कि कौन सा काम करना है और कैसे करना है। नौजवान ने सब कुछ ध्यान से सुना और बिना किसी फालतू गुफ्तगू के अपने काम में जुट गया। हैरत की बात यह थी कि उसने ऐसी जद्दोजहद और मेहनत दिखाई कि जो काम कई मजदूर पूरे दिन में करते वही उसने चंद घंटों में अंजाम तक पहुंचा दिया। पसीने से तर बतर चेहरा, आंखों में तवक्कुल और होठों पर सुकून की हल्की मुस्कान, ये देखकर अब्बू ज़ैद दंग रह गए। उनके दिल में यह महसूस हुआ कि इस नौजवान के हाथों को जरूर रब्बे करीम ने खास बरकत बख्शी है। लेकिन जैसे ही मस्जिद से अजान की नूरानी सदा हवाओं में तैर गई, नौजवान ने फौरन औजार जमीन पर रख दिए और सीधे वुजू और नमाज की तरफ रवाना होने लगा। अब्बू ज़ैद का बेटा तुनक्कर चिल्लाया, ओए पहले मिट्टी बराबर करके तो जा। नौजवान ने पलटकर नजर उठाई। उसके लहजे में नरमी थी लेकिन अल्फाजस में रूहानियत की सख्ती थी। खामोश हो जाओ, इस वक्त मैं तुम्हारे बाप की भी नहीं मानता। जब अजान की पुकार बुलाती है तो मैं किसी भी इंसान की नहीं सुनता, मैं सिर्फ उसी की सुनता हूँ जो सारी कायनात को सुनता है। नौजवान नमाज पढ़कर चेहरे पर अजीब सुकून और रोशन आंखों के साथ वापस आया और फिर चुपचाप वही काम जारी रख दिया। शाम ढल गई, आसमान पर सूरज की लालिमा फैली और काम मुकम्मल हुआ। अब्बू ज़ैद ने उसका मेहनताना उसके हाथ में रखकर बड़ी नरम दिली के साथ उसका नाम पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान ने सर झुका लिया। एक गहरी चुप्पी उसकी आंखों में दौड़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे जाने दीजिए, मेरे बारे में कोई सवाल मत कीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपका शुक्रिया। यह कहकर वह नौजवान झटपट वहां से चला गया। उसके अल्फाज और सादगी की खामोशी अब्बू ज़ैद के दिल में देर तक गूंजती रही। उसी दौरान बगदाद की गली कूचों में एक किस्सा मशहूर था। लोग एक नीले रुमाल वाले अजनबी शख्स का जिक्र करते रहते जो रात की सन्नाटेदार तन्हाइयों में गरीबों की चौखट पर दस्तक दिए बगैर राशन रख जाता, बीमारों के लिए दवा छोड़ जाता, अनाथों के सिर पर हाथ फेर जाता। कोई नहीं जानता था कि वह रहमदिल कौन है, कहां से आता है और अचानक कहां गायब हो जाता है। दिन बीतते गए। एक बार फिर अब्बू ज़ैद उस चौराहे की तरफ बढ़े जहां गार की तलाश में मजदूरों का हुजूम जमा हुआ करता था। बाजार की हलचल और मजदूरों की पुकारें इस कदर गूंज रही थीं कि हर शख्स अपने नसीब के मालिक को ढूंढने में मसरूफ दिखाई देता था। मगर आज फिजा में कुछ अधूरापन था क्योंकि वो नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। अब्बू ज़ैद ने एक शख्स से पूछा तो एक मजदूर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जनाब वो जवान तो बस जुमे और पीर के दिन आया करता है। अब्बू ज़ैद ने कहा, क्या तुम में से कोई उसका पता जानता है? कोई नहीं जानता था कि उसका पता क्या था। एक शख्स ने कहा, वो जुम्मा के दिन आएगा, तभी आप उससे मिल सकते हैं। वह खामोश कदमों से घर की राह लेने लगे। अभी उनकी चाल ने कुछ ही मंजिलें तय की थीं कि पीछे से एक कराहती हुई आवाज ने उन्हें रोक लिया। बेटा जरा ठहरो। अब्बू ज़ैद पलटे तो देखा, एक बूढ़ी औरत दर्द से कराहती हुई बड़ी मुश्किल से सांस लेती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में सदियों की मजबूरी और झुर्रियों में थमा हुआ तजुर्बा साफ झलक रहा था। उसकी लरजती आवाज में इतनी बेबसी थी कि अब्बू ज़ैद का दिल भर आया। उस अधमरी सी बूढ़ी औरत लफ्जों को संभालते हुए कह रही थी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो बेटे? बूढ़ी औरत ने थकी हुई धीमी आवाज में कहा, बेटा क्या तुम मुझे उस पुराने कुएं वाले दरख्त के पास छोड़ आओगे? अब्बू ज़ैद ने नरमी और अदब से जवाब दिया, जी अम्मा जरूर छोड़ दूंगा, मगर आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? बूढ़ी औरत ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, दरअसल मेरा एक छोटा बेटा कई दिनों से बीमार है। आज उसकी दवा खत्म हो गई है, मगर मुझे जरा भी गम नहीं है क्योंकि मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला ने मेरे इस मासूम बेटे के लिए हफ्ते भर की दवा का इंतजाम पहले ही कर रखा है। बस तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का अज्र देगा। अब्बू ज़ैद ये बातें सुनकर हैरान रह गया। दिल ही दिल में सोचने लगा, कैसे अजीब यकीन है इस अम्मा को अपने रब पर। उसने उन्हें कुएं के पास छोड़ा और खुद पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। कुछ ही देर में अचानक तेज और दबे कदमों से एक शख्स वहां आया जिसने अपना चेहरा नीले रूमाल से ढक रखा था। उसने झुककर बुजुर्ग खातून से कहा, अम्मा माफ करना आज देर हो गई। उसने दवाइयों का थैला खातून के हवाले किया और जाने लगा, मगर बुजुर्ग औरत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और नम आंखों से बोली, ऐ खुदा के नेक बंदे जरा रुक जाओ, अपना चेहरा तो दिखाओ। मैं अपने मोहसिन को अपनी आंखों से देखकर अपनी जुबान से तुम्हें ढेर सारी दुआएं देना चाहती हूँ। नीले रूमाल वाला शख्स थोड़ी हिचकिचाहट के साथ रुका और बहुत अदब से बोला, अम्मा यकीन मानिए ये सब मेरा नहीं बल्कि अल्लाह का करम है। मैं तो सिर्फ एक जरिया वसीला हूँ। असल मददगार सिर्फ वही है जो हर रोज अपने बंदों को रिज़्क़ और शिफा अता करता है। ये सुनकर खातून की आंखों से खुशी से भर गई और उनके होठों से सिर्फ यही निकल सका, अल्लाह तुझे दोनों जहां की खैर अता फरमाए। इतना कहकर वो शख्स
तेजी से गायब हो गया। अब्बू जैद जो दूर से ये मंजर देख रहा था, उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पहली बार समझा कि जब इंसान का तवक्कुल अल्लाह पर होता है तो रिज्क, शिफा और रहमत कहीं न कहीं से जरूर पहुंचाई जाती है। अब्बू जैद दौड़ता हुआ ज़ईफ औरत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेपनाह हैरानी थी और दिल में एक सवाल जो जुबान पर आने को बेचैन था। उसने जल्दी में पूछा, अम्मा ये कौन था जो तुम्हारी इस मुश्किल घड़ी में बिना किसी स्वार्थ के रहमत बनकर आया, जिसने तुम्हारी राह आसान की और दिल को सुकून बख्शा? बूढ़ी औरत ने थकी सी मगर भरी हुई नजरों से उसे देखा और जवाब दिया, बेटा मैं उसे नहीं जानती, मगर जब भी मेरे बेटे की दवा खत्म होती है मैं इस चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती हूँ और वो नीला रूमाल वाला फरिश्ता जैसे खुदा की रहमत बनकर हर बार मुझे दवा दे जाता है। न उसका चेहरा मैंने ठीक से देखा, न उसका नाम मुझे मालूम, मगर उसकी नेकी मेरे दिल में बस गई है। अबू जैद ने उस ज़ईफ औरत को उसके घर तक छोड़ा। उसका जी चाहता था कि उस फरिश्ते को ढूंढकर उसका शुक्रिया अदा करे। वह अपने घर लौटा, मगर उसकी रूह बेचैन थी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ वो फिर पूरे शहर के कोनों कोनों में उस मेहनतकश नौजवान और नीले रूमाल वाले इंसान को ढूंढने निकला। गलियां, बाजार, चौराहे सब छान मारे, मगर वो दोनों कहीं न मिले। उसका दिल कहता था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि खुदा की कोई खास मखलूक है। तेज धूप में थक हार कर वह एक कमजोर मकान के पास पहुंचा जो गुर्बत की कहानी बयां कर रहा था, जहां से बच्चों की भूख और मजबूरी की दर्द भरी पुकारें गूंज रही थी। एक औरत जो घर में अकेली थी अपने बच्चों को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज में उम्मीद थी, मगर आंखों में बेबसी झलक रही थी। वह अपने बच्चों से कह रही थी, बच्चों फिक्र मत करो, वो अब भी आएगा। वो हमेशा आता है जब हमारी राहें मुश्किल हो जाती हैं। वो एक बेवा औरत थी जहां वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। तभी आकाश से जैसे कोई फरिश्ता उतरा, नीले रूमाल वाला, जिसके हाथों में पूरे हफ्ते का राशन था। उस कमजोर टूटे घर में दाखिल हुआ। उसने बच्चों की भूख मिटाई और उनकी मासूम हंसी को लौटा दिया। बच्चे उसकी गोद में लिपटकर उसे गले लगाने लगे, मानो उन मासूमों को सब कुछ मिल गया हो। औरत ने अपने दोनों हाथ उठाकर उसे दिल से दुआएं दी और कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अब्बू जैद जो पास ही खड़ा यह सब देख रहा था ने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, ए दोस्त, तूने तो मुझे अपनी मोहब्बत और नेकी में कर्जदार बना दिया है। बता तेरा नाम क्या है? मैं तन मन से तेरी खिदमत करूंगा और तेरे इस जज्बे को सलाम करूंगा। नीला रूमाल वाला मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने कहा, मेरा नाम अहमियत से बड़ा है। मैं तो बस खुदा की तरफ से इस कायनात की रहमत हूँ। मेरी पहचान मेरे काम में है, मेरे नाम में नहीं। और बिना कुछ और कहे वह हवा की तरह रवाना हो गया, जैसे बादल बिना आवाज के आसमान में गुम हो जाते हैं। अबू जैद ने उस औरत से पूछा, क्या तुम जानती हो ये कौन है? औरत ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं नहीं जानती, मगर वो फरिश्ता सा है जो अल्लाह के करीब होता है। वो उन बेबसों और मजलूमों की मदद करता है जो बेसहारा होते हैं। उसका नीला रूमाल जैसे रहमत का निशान है जो हर मुश्किल में हमें राह दिखाता है। अबू जैद फिर से गहरी हैरत में रह गया। उसने फैसला किया कि वह इस फरिश्ते की तलाश जारी रखेगा। अबू जैद ने बात सुनते ही हताशा के साथ खामोशी इख्तियार कर ली। दिल में कहा, कैसी अजीब बात है, कोई उस नेक शख्स का पता नहीं जानता। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ खामोशी से पलटा और एक अजीब ख्यालात के समंदर में डूबता हुआ अपने मकान की तरफ रवाना हुआ। अगले 2-3 रोज भी उसका यही हाल रहा। वह बगदाद शरीफ की रौनक भरी गलियों और बाजारों में उसी मजदूर और नीले रुमाल वाले शख्स की तलाश करता रहा, लेकिन दोनों का कहीं भी नामो निशान न मिला। जब जुमा आया तो बेचैन अबू जैद चौराहे पर पहुंचा। वहां उसने सुकून की सांस ली जब उसने देखा कि वही नौजवान मौजूद है। अबू जैद उम्मीद से भरा हुआ सीधे उसकी तरफ बढ़ा और नरम लहजे में बोला, भाई मैंने तुम्हें हर गली, हर चबूतरे, हर मजलिस में तलाश किया। बाकी मजदूरों से पूछा तो मालूम हुआ कि तुम सिर्फ पीर और जुमा के दिन ही आते हो। आज से मैंने यह तय कर लिया है, तेरा काम सिर्फ मैं ही लूंगा, चाहे तू किसी भी दिन आए। वो नौजवान हल्की मुस्कान के साथ बोला, जनाब मेरी शर्त तो आपको याद होगी। अबू जैद ने विश्वास के साथ कहा, हाँ मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ। उस मजदूर ने धीरे से कहा, मगर जुमा के रोज मेरी मजदूरी की कीमत बदल जाती है। हैरानी से हंसते हुए अबू जैद ने कहा, शायद आज तू मुझसे 50 दीनार की जगह 100 दीनार मांगेगा। नौजवान ने गंभीर नजरों से देखा और कहा, जी नहीं, जुमा के दिन तो मैं सिर्फ 3 दीनार लेता हूँ। अबू जैद हैरान रह गया। उसने कहा, तेरी शर्तें हर बार मुझे चकित कर देती हैं। बता दे, पीर को 50 और जुमा को 3 क्यों? ऐसा क्यों? वो बोला, जनाब मैंने शुरू ही में अर्ज कर दिया था कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब देने का इख्तियार मैं अपने पास रखूंगा। अबू जैद उसका जवाब सुनकर खामोश हो गया। उसने उस मजदूर को अपने साथ लिया और घर जाकर काम में लगा दिया। वक्त गुजरता गया, महीनों तक यही सिलसिला जारी रहा, मगर अबू जैद के दिल में यही सवाल चुभता रहा कि जुमा के दिन
मजदूरी क्यों इतनी सस्ती होती है? अब्बू जैद के दिल में महीनों तक यह सवाल खटकता रहा कि जुमा हफ्तियों के दिन वह नौजवान सिर्फ 3 दीनार क्यों लेता है? सिर्फ 3 दीनार, ये कैसा हिसाब था? अब्बू जैद हर जुमे और हर पीर को बगदाद के उसी चौराहे पर जाते थे जहां एक नौजवान मजदूर अपनी मामूली शर्तों के साथ उनका काम कर देता। यह नौजवान ऐसा अजनबी था जिसके सीने में कोई छुपा राज था। एक दिन जब अब्बू जैद उस मजदूर को लेने पहुंचे तो वह वहां मौजूद न था। किसी ने बताया कि उसकी तबीयत बहुत नाजुक है और उसने आपको अपने घर बुलाया है। अब्बू जैद भागता हुआ उसकी कच्ची कोठरी में पहुंचा। दरवाजे के भीतर जब दाखिल हुआ तो देखा कि नौजवान का जिस्म कांप रहा है। उसे बहुत तेज बुखार था। उसने कांपती आवाज में कहा, जनाब, लगता है मेरा वक्त करीब है। मौत तो बरहक है। अगर आज रात मेरी रूह रब के पास लौट जाए तो मेरी 3 अर्जें पूरी कर देना। उसने पास रखी हांडी की तरफ इशारा किया। एक इस पीतल की हांडी को दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत का इंतजार करना और ये हांडी आप उसको दे देना। दूसरी, यह अंगूठी जो असल में खलीफा की अमानत है, खुद उनको पहुंचा देना। तीसरी और आखिरी, मेरे जनाजे को सिर्फ गली में रख देना। बाकी सबका इंतजाम आप देखेंगे कि खुद हो जाएगा। अब्बू जैद ये बातें सुनकर हैरान रह गए। अब्बू जैद ने उसकी वसीयत मान ली, लेकिन आंखों से आंसू थम न सके। उसने सवाल किया, तू असल में कौन है? मगर नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, अगर आपने मेरे काम पूरे कर दिए तो जवाब खुद पालेंगे। आज मुझे अपने रब से तौबा और इस्तिगफार करना है। मुझे तन्हाई में छोड़ दें, आपकी मेहरबानी होगी। सारी रात बेचैनी में काट देने के बाद अब्बू जैद सुबह सवेरे दौड़े और देखा कि नौजवान की रूह परवास कर चुकी है। उसने वसीयत के मुताबिक हांडी लेकर दरख्त के नीचे जा खड़ा हुआ। कुछ ही देर में वो बूढ़ी औरत भी आ गई और गरीब लोग जमा हो गए। बूढ़ी औरत ने हांडी मांगी। जब बूढ़ी औरत ने उसे खोला तो उसमें से एक नीला रुमाल निकला और 2 दिरहम खनक कर जमीन पर गिर पड़े। तभी सबको मालूम हुआ कि वह नौजवान ही वही रहस्यमयी नीला रुमाल वाला मददगार था जो हर बेबस का सहारा बना करता था। वह राज अब खुल चुका था और चौराहे पर हर आंख नम थी। सबने जाना कि वही मजदूर, वही सादा इंसान असल में वही नीले रुमाल वाला मददगार था जो चुपके चुपके सबकी तकलीफ मिटाता रहा। बूढ़ी औरत ने अब्बू जैद से कहा, हाँ बेटा, तुमने ठीक पहचाना। यही वह अल्लाह वाला नौजवान था। वही नौजवान जो हफ्ते में बस 2 दिन मजदूरी करता, मेहनत के पसीने से कमाई जुटाता और पीर को 50 दिरहम गरीबों और मिस्कीनों में बांट देता। फिर खुद पूरे हफ्ते सिर्फ 3 दिरहम से गुजारा करता। जब भी काम से फुर्सत मिलती उसका दिल और जुबान सिर्फ जिक्र ए इलाही में डूबा रहता। उसने रुमाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो 2 दिरहम तुमने जमीन पर गिरते देखे, इन्हीं पैसों को उसने अपने कफन और दफन के लिए संभाल कर रखा था। सब गरीब, सब यतीम, सब मरीज जिन्हें वह देखा करता, उनसे यही वसीयत कह रखी थी कि अगर किसी दिन मैं न आऊं तो तुम सब इसी चौराहे पर इस दरख्त के साए में जमा जाना। अगर तुम्हें यह रुमाल और यह हांडी मिले तो समझ लेना कि मैं इस फानी दुनिया से रुखसत हो गया हूँ। अब्बू जैद ने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, मगर वह नौजवान कौन था? क्या उसके घर कोई वारिस भी था? ज़ईफ औरत की आंखें नम हो गई। बोली, वारिस? मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आज से बगदाद की कई रातों में गरीबों के चूल्हे ठंडे रहेंगे, यतीम बच्चों के पेट खाली रह जाएंगे, बीमारों को दवा देने वाला मसीहा अब नहीं मिलेगा, बहुत सी बेवाओं की आंखें अब आंसुओं से भरी रहेंगी। यह सुनते ही पूरा मजमा फूट फूट कर रो पड़ा और सब मिलकर उस नौजवान के घर की तरफ रवाना हो गए। गली के साए में उसका जनाजा रखा हुआ था, सादा सा, लेकिन कुछ ऐसा कि देखने वालों के दिल कांप उठे। हर शख्स ने उसके कफन दफन में हिस्सा लिया और नम आंखों से उसे विदाई दी। सबने उसकी मगफरत की दुआ की और सब अपने अपने घर लौट गए। जब आखिरी रस्मों से फारिग होकर अब्बू जैद उठा, वह एक गहरी सोच में डूब गया। तभी उसे याद आया कि नौजवान की अमानत खलीफा को पहुंचानी है। तेज कदमों से वह महल की तरफ भागा। महल पहुंचकर देखा तो खलीफा अपने वजीर के साथ बाग में टहल रहा था। उसने एक गुलाम से कहा कि कोई शख्स खलीफा से मिलना चाहता है। गुलाम ने खबर खलीफा तक पहुंचाई। खलीफा ने कहा, जाओ उससे जाकर कह दो कि हम अभी मसरूफ हैं। गुलाम अब्बू जैद के पास आया और कहा, खलीफा आपसे अभी नहीं मिलना चाहते, वह मसरूफ हैं, आप बाद में मिल लेना। अब्बू जैद ने कहा, नहीं, मुझे खलीफा से मिलना ही है। उनसे जाकर कहो कि उस शख्स की अमानत है जो एक अंगूठी है, आप तक पहुंचाई जानी है। गुलाम पैगाम खलीफा तक ले गया। बस यह सुनना था कि खलीफा का चेहरा का रंग बदल गया। उसने अब्बू जैद को एक तरफ ले जाकर कहा, दिखाओ मुझे कौन सी अंगूठी। अब्बू जैद ने कांपते हाथों से जब अंगूठी पेश की तो खलीफा ने उसे सीने से लगाकर चूम लिया। उसकी आंखें भर आईं और आवाज कांप उठी, मुझे बताओ, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? खुदा का वास्ता, मुझे उस मालिक ए अंगूठी के पास ले चलो। खलीफा ने बहुत इल्तेजा की। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
थे। अब्बू जैद ने हकीकत बयान की, हुजूर, जिस नौजवान से आप मिलना चाहते हैं उसका इंतकाल हो चुका है। उसी ने यह अमानत आप तक पहुंचाने की इल्तिजा की थी जो मैंने पूरी की, बल्कि आज ही शहर ए बगदाद ने उसे दफन किया गया है। यह सुनना था कि खलीफा जोर जोर से रोने लगा। वह नंगे पैर शहर की तंग गलियों में भागता हुआ उस नौजवान की कब्र तक गया और मिट्टी से लिपटकर चीख उठा, ए मेरे प्यारे, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं तलाशा, हर तरफ ढूंढा मगर तुम न मिले, और अब जब मिले हो तो इस हाल में मिले कि मेरी रूह कांप उठी। अब्बू जैद हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, हुजूर, आप इस गरीब नौजवान की मौत पर इतने गमगीन क्यों हैं? क्या आप इसे जानते हैं? मगर कैसे? खलीफा ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, ए अब्बू जैद, तुम जिसे देख रहे हो, जिसकी कब्र पर ये आंसू गिर रहे हैं, ये कोई मजदूर नहीं था। यह मेरे घर का चश्मो चिराग, मेरा इकलौता बेटा था, मेरी तमाम दौलत का वारिस, जिसे हमने नाजों से पाला, मगर बचपन से ही उसने अल्लाह की राह चुनी। वह बचपन से ही गरीबों की मदद करता था, मेरे मना करने के बावजूद भी गरीबों की मदद करता था। मैं दौलत के नशे में चूर हो गया। मैं उसे अक्सर गरीबों की मदद करने से रोकता और कहता था कि अगर हम इसी तरह गरीबों की मदद करते रहे तो हमारी सारी दौलतें खाली हो जाएंगी और हम सड़क पर आ जाएंगे। वह मुझे टोकता था, बाबा, दौलत सब यहीं रह जाने वाली है, हमारे अमल हमारे साथ जाएंगे। वह हमेशा मुझे समझाता रहा, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। उसने मुझसे कहा भी था, अगर मैं उन्हें अपना घमंड ना छोड़ा तो वह मुझे छोड़ के चला जाएगा और कभी लौट के नहीं आएगा। मेरी इसी आदत की वजह से उसने घर छोड़ दिया और गरीबों की तरह जिंदगी गुजारने लगा। जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, मगर मेरी औलाद ने मुझे सही राह दिखानी चाहिए, मगर आज देखो, वह मुझे ऐसी राह पर छोड़ गया। मेरी दौलत मेरे साथ जाने वाली नहीं है। आज मेरे पास सब कुछ है, बस मेरी असली दौलत मेरा बेटा नहीं। आज मैं अपने बेटे से ही हार गया, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे बेटे ने जिस तरीके से मदद की, आज से मैं उन हर गरीब की मदद करूंगा, कभी उनको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। खलीफा ने अब्बू जैद से कहा, तुम मुझे उस घर में ले चलो जहाँ मेरा बेटा रहा करता था। दिल पर पत्थर रखकर वह उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ उसके जिगर के टुकड़े ने आखिरी सांस ली थी। तभी वह बूढ़ी औरत वहाँ हाजिर हुई जिसके पास नीला रुमाल था। उसने बड़ी एहतराम के साथ खलीफा को उसके बेटे का एक नीला रेशमी रुमाल सौंप दिया। रुमाल को देखते ही खलीफा की आंखों से आंसू बहने लगे। यह रुमाल महज एक कपड़ा नहीं था, बल्कि उसके जवान बेटे की निशानी थी जो उसने गरीबों की खिदमत में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। उस रुमाल को अपने सीने से लगाकर खलीफा ने एक अजीम अहद किया। उसने अपने दिल में ठान लिया कि जिस नेक काम को उसका बेटा अधूरा छोड़ गया था, उसे अब वह पूरा करके रहेगा। उसने अपनी सारी दौलत, अपनी सारी ताकत नेक राह में लगा दी। खलीफा ने अपना अहद बखूबी निभाया। बगदाद के लोग जो कभी फाकों और गरीबी की वजह से बदहाल थे, अब खुशहाली और अमन और सुकून की जिंदगी बसर करने लगे। हर घर में खुशहाली का दिया रोशन हो गया। बगदाद शहर अपनी पुरानी शान शौकत के साथ दोबारा आबाद हो गया। उस नौजवान का नाम एक नेक इंसान के तौर पर तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कभी न कहीं एक मोड़ आता है जब किस्मत और मेहनत का इम्तिहान सामने आ खड़ा होता है। उस वक्त नफ्स का संघर्ष, जमाने की आंधियां और अपने ज़मीर की सदा सब मिलकर उस शख्सियत की असली आजमाइश करते हैं। यह कहानी महज किस्सा नहीं, बल्कि सब्र, ईमानदारी और अदब का गहरा पैगाम है। हम अक्सर सोचते हैं कि छोटी सी नेकदिली या सच्चाई शायद दुनिया बदल नहीं सकती, मगर अल्लाह ताला हर नेक इरादे को खुद बुलंदी बख्शता है। यह कहानी सिखाती है कि इंसान अगर अपने रब की रजा के लिए सच्चाई, इंसाफ और मोहब्बत की राह पर कायम रहे तो मुसीबतें चाहे जितनी भी गर्दिश करें, आखिरकार रहमतों के दरवाजे जरूर खुलते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह इस नौजवान ने अपने रिस्क को लेकर संयम और यकीन रखा, हमें भी अपनी जिंदगी में सब्र और तवक्कुल को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत से कभी निराश न होइए, अपने रब पे हमेशा भरोसा रखिए और याद रखिए कि असली कामयाबी वही है जहां दिल में एक गहरा यकीन हो। दुनिया की दौलत तो यहीं रह जाती है, लेकिन हमारे नेक अमल और अखलाक हमारे साथ जाते हैं। जब इंसान अपने रब पर पूरी तरह भरोसा करता है तो उसके रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। जैसा कि कुरान में कहा गया है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और जिसने अल्लाह पर तवक्कुल किया तो अल्लाह उसके लिए काफी है। इसमें सीखने की सबसे अहम बात यही है, सच्चे ईमान और पाक दिल के साथ किया गया हर फर्ज दुनिया के सामने मिसाल बन जाता है। अपना किरदार सजाओ, दूसरों के लिए रहमत बनो और याद रखो, अल्लाह की नजर से कभी कुछ छुपता नहीं। याद रखो, असल कामयाबी उसी की है जो अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को ढाल ले। सच्चाई की राह मुश्किल जरूर है, मगर इसका अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। दोस्तों, आज की इस दिल को छू लेने वाली कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी हर राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारी इबादत फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह दिल को सुकून देने वाली और सबक आमोज कहानियों के लिए इबादत के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।